अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ नागवली के किस्त नंबर 2 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। नॉवल कैसी लगती है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। रात का पिछला पहर, लंदन के पोश इलाके में वाक़ एक नामूर क्लब में रंग, रोशनी, मौसीकी और जुनून की एक अलग ही दुनिया बसती थी। शीशे की दीवारों से छन कर आती रंग-बिरंगी रोशनियों में हर मंज़र बेखुदी की तस्वीर बना हुआ था। क्लब के एक कोने में नीम अंधेरे माहौल में कीमती शराब का जाम हाथ में थामे डार्क ग्रीन शर्ट के साथ ब्लैक कोट पैंट में मलबूस चेहरे पर हल्की दाढ़ी और बालों को सलीके से सेट किए आयल सेरक अपनी मखसूस कुर्सी पर विराजमान था। आंखों में खुमार, लबों पर एक बेनियाज मुस्कुराहट और इर्द-गिर्द गूंजती तेज बीट पर थिरकती हुई लड़कियां, जिनके कहकहे मौसीकी से ज्यादा शोर कर रहे थे। आहिल सेरक, तुम हमेशा की तरह आज भी सबकी तवज्जो का मरकज हो। एक लड़की ने कान में सरगोशी की और उसके करीब आकर उसके गाल पर शरारत से चुटकी काटी। आयल सेरक ने हंसते हुए शराब का घूंट लिया और बेपरवाह लहजे में बोला, मैं ठाकुर आहिल सेरक हूँ, एक बादशाह जो सिर्फ हुक्मरानी करना जानता है। डांस फ्लोर पर म्यूजिक मजीद बुलंद हुआ। आहिल सिरक ने जाम मेज पर रखा और उठकर रक्स करती लड़कियों की तरफ बढ़ा। एक लड़की ने हाथ पकड़कर उसे फ्लोर पर खींचा। आहिल सिरक ने लम्हा भर को आंखें बंद की, जैसे किसी याद को खुद से दूर धकेलना चाहता हो, और फिर बीट पर खुद को छोड़ दिया। रोशनी, मौसीकी, शराब और औरतों के बीच आयल से रखी हंसी सबको बेफ़िक्र दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से वो एक खालीपन, एक अनकहे कर्ब का कैदी था, जिसे वो सिर्फ अपने साये में छुपाना जानता था। ये वो आयल ज़िरक था जो लोगों के लिए बेपरवाह शहज़ादा था और अपने लिए एक भटकी हुई रूह। क्लब की रात अपने शबाब पर थी। तेज म्यूजिक की धड़कन, नीले सुर्ख रोशनियों की चमक और शराब के खुमार में डूबे चेहरे। ये वो मकाम था जहाँ होश की जबान नहीं चलती थी, बस जिस्म बोलते थे। आहिल सिरक फ्लोर के वसत में था, चेहरे पर बला की खुद एतमादी, निगाहों में सर्द गुरूर और हाथ में महंगी शराब का गिलास। वो हर नज़र का मरकज़ था। इसी भीड़ में एक वजूद उसकी तरफ बढ़ा, लैला। स्याह झिलमिलाता लिबास, घने बालों को एक तरफ समेटे, एक साज की मानिंद लहराती, वो उसके करीब आई। लैला ने नरमी से आयल ज़ेरक के कान में सरगोशी की। तुम्हें देखकर लगता है आज कुछ खास बात है, जैसे ये सारी रात सिर्फ तुम्हारी हो, और मैं भी। आज रात सिर्फ हमारी हो सकती है, अगर तुम चाहो, आयल सिरक।
आयल ज़रक ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, आहिस्ता से हँसा और एक घूँट अपने जाम से लेकर बोला, मेरी रातों के फैसले वक़्त करता है और मैं बस वक़्त गुज़ारता हूँ और मेरी रातें किसी की नहीं होती लैला, ये सिर्फ़ वक़्त के खेल हैं, जो गुज़र जाते हैं, बिना रुके, बिना किसी वादे के। वक़्त गुज़ारने के लिए तो लोग आम चेहरों को चुनते हैं। मैं आम नहीं हूँ आइल ज़ेरक, मैं ख़ास हूँ, हर लिहाज़ से, बिल्कुल तुम्हारे लायक। उसने तकब्बुर से कहा। आइल ज़ेरक ने एक लम्हे को उसके चेहरे पर नज़रें जमा दी, फिर कहका मार कर हँसा और रक़्स करते हुए उसके गिर्द चक्कर लगाया। ख़ास हो या आम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दिल नहीं, सिर्फ़ लम्हे बाँटता हूँ। और ख़बरदार, मुझसे किसी ताल्लुक़ की उम्मीद ना रखना, वरना खुद ही को जला बैठोगी। ये धमकी थी या मशवरा, वो फ़ैसला नहीं कर पाई। लैला के चेहरे पर लम्हा भर को तल्ख़ी उतरी, मगर वो फ़ौरन मुस्कुरा दी। चलो, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, तुम्हें जलाकर राख बना देती हूँ, शायद उसी में रोशनी हो। ख्वाहिश वो ना करो जिसकी कीमत तुम्हें तुम्हारे वजूद से चुकानी पड़े। आइल ज़ेरक सिर्फ लम्हों का मुसाफिर है, रुकने वालों में से नहीं। वो दिलों में नहीं, यादों में ज़हर बनकर उतरता है। उसकी आंखों में गोया सुलगते हुए अंगारों की एक पोशीदा ज्वालामुखी छुपी थी, जो हर लफ्ज़ के साथ फटती, हर निगाह के साथ दहकती और सामने वाले के दिल तक अपना गुज़ार इज़्तिराब उतारती चली जाती थी। लैला ने गर्दन थोड़ा और झुकाकर शहवत से कहा, तो फिर मैं तुम्हारे लम्हों में कैद होना चाहती हूँ। कुछ पल ही सही, आइल ज़रक, मैं तुम्हारी गुर्बत की कीमत दे सकती हूँ। आइल ज़रक लहकी आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन लहजा मज़ीद सर्द हुआ। गुर्बत खरीदी जाती है लैला, मोहब्बत नहीं। और तुम वही चाहती हो जिसकी तुम्हें कीमत मालूम है। लेकिन याद रखो, मैं वो सौदा नहीं जिसमें खरीदार खुश रहे। लैला जरा तल्खी से मगर मुस्कुराहट छुपाते हुए, तुम्हें आज कोई दिल से चाहे, ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती ना। वो चिढ़ गई थी। आयल ज़ेरक आगे झुककर आंखों में आंखें डालकर मगरूरियत से सरगोशी करता बोला, जैसे जता रहा हो वो उससे भी बड़ा खिलाड़ी है। मुझे दिल वाले लोग खौफनाक लगते हैं, क्योंकि उनका हिसाब कभी सीधा नहीं होता। मैं हिसाब पसंद हूँ और तुम सिर्फ खेल हो लैला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लैला लम्हा भर को साकित हुई, फिर बेसाख्ता कहकहा मारकर हंसी, मगर आंखों में शिकस्त छुपी थी। तो ठीक है आहिल ज़रक, अगर ये खेल है तो खेल ही सही, लेकिन हर खिलाड़ी आखिर में थकता ज़रूर है। देखते हैं तुम पहले थकते हो या मैं जीतती हूँ। क्लब की रोशनियों में रक्स जारी रहा, मगर उन दोनों के दरमियान एक सर्द जंग छिड़ चुकी थी, जिसका अंजाम या तबाही था या मुकम्मल बर्बादी। रात की दुबेस तारीकी गांव पर साया किए हुई थी। आसमान पर गहरे बादल गरज रहे थे, जैसे कायनात खुद चीख चीख कर किसी अनहोनी का ऐलान कर रही हो। हवा में नमी, मिट्टी की सोंधी खुशबू और कुछ अनकहे खौफ की लहर घुली हुई थी।
पीपल के पेड़ के तले गांव के एक नौजवान की लाश बेजान पड़ी थी, आंखें वहशत से फटी हुई, गर्दन पर दो वाज़ह जहरीले दांतों के निशान। ऐसा मंजर जो सिर्फ खौफनाक दास्तानों में सुना था, आज सबकी आंखों के सामने हकीकत बन चुका था। मशालों की सर्द रोशनी में मर्दो जन जमा थे। औरतें बीन कर रही थी, बच्चे माँ की ओट में छुपे खौफजदा आंखों से लाश को तक रहे थे, और बूढ़े खामोश थे, इतने साकित जैसे बरसों पुराना कोई सानेहा दोबारा उनकी आंखों में लौट आया हो। एक बूढ़ा दहकान सर थामे बोला, आंखों में खौफ था। ये ये वही नहुसत है जो बरसों पहले हमारे गांव से खून पीकर गई थी। अब फिर से आ गई है वो। ये किसी आम सांप का काम नहीं हो सकता। ये काम सिर्फ एक चुनी हुई मखलूक का है, वही जिसका जिक्र पुराने लोग लर्ज कर किया करते थे। एक जवान लड़के ने आवाज बुलंद की, लेकिन वो तो बरसों पहले मर चुकी थी। एक उम्र रसीदा औरत ने धीमी और लरजा आवाज में कहा, इसी गांव में, वही पुराने कुएं में उसे दफन किया गया था। ये कैसे मुमकिन है कि वो लौट आए? ये कोई मौजज़ा है या फिर किसी गहरे राज की परछाइयाँ? उनके अल्फाज फिजा में गूंज रहे थे, जैसे माजी की धुंध में छुपा हुआ कोई पुरस्रार किस्सा जबान पर आया हो। क्या पता उसका कोई साथी हो? एक आदमी ने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखते हुए कहा। मजमा में सन्नाटा छा गया। रात की हवा में अजीब सी लर्जिश थी, और दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक उठा, जैसे किसी आने वाले खतरे की पेश की इत्तला दे रहा हो। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं, दूसरी औरत ने लर्जती आवाज में कहा। चेहरे पर दहशत की परछाइयां लर्ज रही थी। उसका तो पूरा खानदान, हाँ, नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। एक एक को चुन चुन कर मारा गया था। फिर वो कैसे लौट सकती है? कैसे? जिसे मिट्टी में दफन कर दिया जाए, वो अगर फिर भी जाग उठे तो समझ लो उसके साथ कुछ ऐसा दफन हुआ था जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। वो अपनी ही आवाज से डर गई, जैसे किसी पुराने खौफ ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। ये कहकर वो औरत खामोश हो गई, मगर उसकी आंखें किसी अनदेखे खतरे को देख रही थी। फिजा में बेचैनी बढ़ रही थी, बिजली जोर से चमकी, और उसके साथ ही पेड़ों के पार एक साए जैसी शय लम्हा भर को दिखाई दी। दो आंखें, जैसे पिघले सोने की चमक, और फिर सब कुछ साकित। तभी एक आवाज सुनाई दी। घोड़ों की टापों के साथ एक आदमी नमूदार हुआ, कांधे पर थैला, हाथ में पुरानी तर्ज की चरमी फाइल। ये मुंशी बुर्जनाथ था, जो बरसों से गांव और शहर के दरमियान खबरों का वाहिद जरिया था। साज बहाल करता वो हुजूम में दाखिल हुआ। निगाह जैसे ही लाश पर पड़ी, चेहरा यकदम सर्द पड़ गया। दिल की धड़कन जैसे लम्हा भर को थम गई। मुंशी ने कदम आगे बढ़ाए, लाश के करीब झुककर देखा। खून में लथपथ नीला पड़ता जिस्म, आंखें खुली थी, जैसे मौत भी उसे हैरानी में ले गई हो।
لرزتی آواز میں بامشکل کہا، یہ یہ تو ونود تھا، سانپ کے ڈسنے سے مرا ہے۔ پاس کھڑے کسی نے آہستہ کہا، ہاں، لیکن یہ زہر عام سانپ کا نہیں لگتا۔ جسم سیاہ ہو چکا ہے، جیسے کسی زہریلی بلا نے ڈسا ہو۔ ایک سرد لہر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی، فضا میں سناٹا گونجنے لگا، اور پھر کہیں دور سے سنسناتی ہواؤں میں ایک پراسرار سرگوشی گھل گئی، جیسے کوئی لوٹ آیا ہو، خاموش انتقام کے ساتھ۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں ویٹ کروں گی آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا۔ مجھے بے صبری سے انتظار رہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں، اپنا فیڈ بیک دیں، جس سے میں موٹیویٹ ہو جاتی ہوں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔